एक सीरीज यहां शुरू की थी, करीब 4-5 एपिसोड उसके डाले, भूतों प्रेतों का संसार। तो काफी डरावना मामला था, मैंने उसमें जिक्र किया है। और वो जो आवाजें हैं वो ओरिजिनल हैं। उनको भूतों प्रेतों ने पकड़ा होता है तो उनकी खोपड़ी घूमने लगती है, सर घुमाते हैं, बहुत तेजी से वो खेलते हैं। मेरी खोज भी रहती थी, मैं इसको समझना भी चाहता था, जानना भी चाहता था कि ये मामला क्या है। आपकी एंट्रेंस के ऊपर ये भी बता दिया किसने ये करवा के गाड़ा हुआ है, तो उनका घर बिल्कुल तबाह हो गया था। एक जो लेडी थी उसके सर पे जैसे उसने पड़ के ऐसे रखा, वो अपने पंख से जो थे उनके पास, तो वो सर घुमाने लग गई। मेरे पास एक नॉर्मल सा फोन होता था उस वक्त, ब्लैकबेरी था शायद, तो उससे मैंने उसको शूट करना शुरू किया। इसका मकसद है जो मैं ये आपसे एपिसोड कर रहा हूं, बाद में इस पे बात करूंगा। उसने जैसे सिर घुमाना बहुत तेजी से शुरू किया, इसने सवाल जवाब शुरू किए, तो उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं काली। तो अब बाबा को यकीन नहीं आया कि काली मतलब काली माई की बात कर रहे हैं वो, काली माई हूं मैं। बाबा को विश्वास नहीं आया कि कई बार ये जो चीजें होती है झूठ बोलती है, और बाबा को डराने के लिए शायद वो झूठ बोली, तो ऐसा उस बाबा राज को ऐसा लगा। तो उन्होंने उससे सबूत मांगा कि मुझे सबूत दो, जो हमने देग बनवाई हुई है उस पे पंजे का निशान दो अपना, कि अगर आप काली माई हो। और इतना कहने के बाद जैसे उसने वो देग उठाई और मेरे सामने की, पुरानी बात है ये, मैंने शायद वो पंजा अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड किया, वो पंजे के निशान को, शायद वो नजर आए, तो उसमें पंजे का निशान बना हुआ था। ये बहुत ही अद्भुत बात थी, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाण, कि काली माई उसके अंदर थी और उसका सिर घुमा रही थी इतने जोर से, इतनी स्पीड से स्पिन कर रहा था उनका हेड, बाल वाल सब खुल गए उनके, और कैसे अदृश्य रूप में उन्होंने पंजे का निशान दे दिया उसके प्रसाद के ऊपर। वो बड़ी हैरानी वाली बात थी। और वैसे ही बाबा को यकीन आ गया कि वास्तव में वो काली माई है। तो उन्होंने कहा कि आप जोत लगानी फिर से शुरू करो, आपके तो घर में गंगा है, यानी जब इतनी बड़ी शक्ति आप पे मेहरबान है तो आप तो खुद लोगों का ट्रीटमेंट किया करो, गद्दी लगानी शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जोत लगाएंगे। तो माई ने कहा अगर ये जोत लगाएंगे तो कृपा हो जाएगी। तो आदमी के ऊपर जैसे उसने वो पंख रखे तो उसकी भी खोपड़ी घूमनी शुरू हो गई। अब उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मलेरकोटले वाले पीर हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। तो कहने लगे मैं वो पीर हूं। उन्होंने बताया अपने बारे में, और वो डिब्बी में उसने देखा कुछ था और पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये शमशान की राख है, इसको अभिमंत्रित करके यहां पे डाला गया है कि आपका घर तबाह हो जाए। ये एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये टूना टोटका सब कुछ होता है। जिसके ग्रह स्ट्रांग है उस पर विधि बनती है, वो बच जाएगा, लेकिन जिसके कमजोर है उस पर चलता है। बहुत लोग परेशान हैं, दवाई काम नहीं करती, इलाज करा करा के दुखी हो गए हैं। तो अगर दवाई काम नहीं कर रही है, इलाज करा करा के आप दुखी हो गए हैं, तो फिर आप किसी अच्छे ओझा से, ऐसे शख्स जिसके पास शक्तियां हैं, जरूर संपर्क करें, या किसी महापुरुष से संपर्क करें, तो आपको राहत मिल सकती है। कि यहां भूत प्रेत वाला मामला नहीं था, किए कराए वाला था जो गेट पे किया था, लेकिन यहां तो शक्तियां उनकी खोपड़ी घुमा रही थी, शक्तियां ही नाराज थी। इसमें विधियां भी होती हैं, आपको उनसे आज्ञा लेनी होगी, माफी मांगनी होगी, ठीक है। अगर वो दे दें तो फिर आप बंद कर सकते हैं, अन्यथा आप बंद नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा अदृश्य संसार है हमारे इर्द गिर्द, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारी कल्पना से परे है, हम सोच ही नहीं सकते, इतना बड़ा सिस्टम है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहबान।
मैंने एक सीरीज यहां शुरू की थी, करीब 4-5 एपिसोड उसके डाले, भूतों प्रेतों का संसार। वो काफी डरावना मामला था, मैंने उसमें जिक्र किया है, और वो जो आवाजें हैं वो ओरिजिनल हैं। हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब तजुर्बे हुए, क्योंकि जब हम उनको सुनते थे एडिटिंग के दौरान, तो एडिटिंग स्टूडियो में भी प्रॉब्लम्स हुई, मैंने उनका जिक्र किया है। मेरे अपने ऑफिस में प्रॉब्लम्स हुई, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हुई, मेरे असिस्टेंट्स को प्रॉब्लम्स हुई और एडिटर्स को प्रॉब्लम्स हुई। प्रकाश महाराज एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उनके स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था, तो वो भी मुझे, उनकी मिसेस भी पूछने लगे कि भाई कर क्या रहे हो, हमारा तो यहाँ स्टाफ भाग जाएगा क्योंकि वहाँ बड़ा भूतिया माहौल हो गया था उनके स्टूडियो में, ऐसी घटनाएं घटने लग गई थी। खैर, अब बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं, अलग बात है, ये उनकी मर्जी, लेकिन हर आदमी का अपना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। तो मेरा अपना अनुभव है, तो मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूं, और मेरी अपनी खोज है। अब ये चीज मैं क्यों शेयर करने जा रहा हूं, जो आज करने जा रहा हूं। नॉर्मली हम लोगों ने बहुत सारे, अब तो जी टीवी पे और इधर यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं कि लोग सिर घुमाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, उसको खेलना बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां लेके जाते हैं, तो इनको भूतों प्रेतों ने पकड़ा होता है, तो उनकी खोपड़ी घूमने लगती है, सर घुमाते हैं बहुत तेजी से, वो खेलते हैं। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहां मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, मैं इस खोज में ही था। हमारे घर में ऐसी दिक्कतें थी, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं। तो एक बाबा थे, वो बेसिकली ही वाज अ हिंदू जेंटलमैन, लेकिन कुछ शक्तियों का उनके ऊपर कृपा हुई और बाद में वो सिख बन गए, दाढ़ी केस रख ली, पगड़ी बांधने लग गए, और राज सिंह नाम रख लिया उन्होंने। फरीदकोट में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स के बारे में जब आता था, मेरे यहाँ जो मेरा गांव में घर था, तो वहां फादर को और मेरी सिस्टर को दिक्कत रहती थी, तो मेरी खोज भी रहती थी। मैं इसको समझना भी चाहता था, जानना भी चाहता था कि मामला क्या है। इलाज करवा लिया, डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, दवाई काम नहीं करती है, तो मामला क्या है। तो वो, अच्छा, मैं लोगों को चेक भी करता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फ्रॉड होते हैं। तो उनको जाकर मैं मिला, बहुत सारे लोग उनके पास बैठे थे, उनसे बातचीत की और कुछ बातों का मुझे पता लगा, और मुझे लगा कि इनके पास कुछ विद्या है। तो उनको देखना चाहता था मैं। तो हमारे पास ही में एक गांव है, शायद टीमना वाली उसका नाम था, पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा मैं उस गांव में आया हूं, तो आपने अगर आके देखना तो देख लें। मैं गया, तो उनके पास अपनी कुछ विद्या थी, वो बैठ के कुछ पाठ करते थे। उनके साथ में एक सज्जन थे, उनके साथी, इनको आप देखेंगे यहाँ, वो पाठ करते थे, और इनके पास मोर के पंख ऐसे थे, ये सर पे रखते थे मरीज के, जिसको ये प्रॉब्लम होती थी, और उनको कुछ आभास होता था, चीजें बताती थी, जानकारी उनको मिल जाती थी। तो इनके जिनके घर में वो कर रहा था, उनको उसने बताया कि आपकी एंट्रेंस के ऊपर ये भी बता दिया किसने ये करवा के गाड़ा हुआ है। तो उनका घर बिल्कुल तबाह हो गया था, अच्छा खासा घर, जमीन जायदाद, लेकिन बिल्कुल हमारे पंजाबी में भंग भुजनी शुरू हो गई, मतलब भांग भूननी शुरू हो गई उनके घर में। इतनी गरीबी आ गई थी, इतनी तंगी आ गई थी। तो उसने निशान लगा दिया एंट्रेंस पे कि यहां खोदो, यहां से निकलेगा लगभग 1.5-2 फुट, और खुद वो अंदर कुछ जो अपनी एक्टिविटी करता था, पाठ करने बैठ गया। देग तैयार करवाई उसने, हमारे प्रसाद, कड़ा प्रसाद, उसको जो गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है, हलवा टाइप होता है, उसको प्रसाद बोलते हैं, देग बोलते हैं हमारे गुरुद्वारों में, तो नॉर्मल लोग उसको हलवा कहते हैं। तो वो उसने प्रसाद तैयार करवाया, एक थाली में रखा और पाठ करने लग गया। और ये जो फैमिली थी इनको उसने कहा था कि भाई आप में से कोई आदमी जाके वहां खोदना शुरू करे जहां मैंने निशान लगा दिया है। तो उन्होंने किसी आदमी को बुलाया हुआ था, पड़ोसी या कोई था, उसको कहा वहां खोदो। एक आदमी खोदने लग गया और ये बाबा बैठ के वहां पाठ करने लगा। तो उनकी जो फैमिली के 2 लोग थे मेन, उनको उसने बैठा लिया सामने। तो एक जो
जो लेडी थी उसके सर पे जैसे उसने पढ़ के ऐसे रखा, वो अपने पंख से जो थे उनके पास, तो वो सर घुमाने लग गई। मेरे पास एक नॉर्मल सा फोन होता था उस वक्त, ब्लैकबेरी था शायद, तो उससे मैंने उसको शूट करना शुरू किया। इसीलिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो मैं छोटी ही उनके जो विजुअल्स दिखाऊंगा आपको, उस साइड में छोटा सा विजुअल दिखाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज उसके क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाएगी, मजा नहीं आएगा देखने में आप लोगों को। तो एक स्मॉल विंडो में ही आपको दिखाऊंगा। तो उसका सिर घूमने लगा और इतनी स्पीड से जो नॉर्मली बंदा नहीं घुमा सकता है, हालांकि पहले वो ऐसे बैठी हुई थी। तो उससे उसने पूछा, जैसे नॉर्मली सवाल जवाब करते हैं कि तुम कौन हो। अब उसको लगा कि ये कोई भूत प्रेत होगा, कोई प्रेत आत्मा होगी। तो बाबा ने, अभी मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूं क्योंकि फिर वो पंजाब की बात हो, पंजाबी बोले तो हिंदी जो भाषी हमारे लोग हैं वो इस बात को समझें और इससे लाभ उठाएं। इसका मकसद है जो मैं ये आपसे एपिसोड कर रहा हूं, बाद में इस पे बात करूंगा। तो उसने जैसे सिर घुमाना बहुत तेजी से शुरू किया, इसने सवाल जवाब शुरू किए। तो उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं काली। तो अब बाबा को यकीन नहीं आया कि काली मतलब काली माई की बात कर रहे हैं वो, काली माई हूं मैं। अब काली माई तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा को विश्वास नहीं आया कि कई बार ये जो चीजें होती है झूठ बोलती हैं, और बाबा को डराने के लिए शायद वो झूठ बोली। तो ऐसा उस बाबा राज को ऐसा लगा, काफी यंग थे वो। तो उन्होंने उससे सबूत मांगा कि मुझे सबूत दो, जो हमने देग बनवाई हुई है उस पे पंजे का निशान दो अपना, कि अगर आप काली माई हो। और इतना कहने के बाद जैसे ही उसने वो देग उठाई और मेरे सामने की, पुरानी बात है ये, मैंने शायद वो पंजा अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड किया, वो पंजे के निशान को, शायद वो नजर आए। तो अभी मैं वीडियो पुराना उसको देखे बगैर आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वेगली याद है मैंने शूट किया था और मुझे ख्याल आया कि ये शेयर किया जाए। तो उसमें पंजे का निशान बना हुआ था। ये बहुत ही अद्भुत बात थी, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि काली माई उसके अंदर थी और उसका सिर घुमा रही थी इतने जोर से, इतनी स्पीड से स्पिन कर रहा था उनका हेड, बाल वाल सब खुल गए उनके। और कैसे अदृश्य रूप में उन्होंने पंजे का निशान दे दिया उसके प्रसाद के ऊपर, वो बड़ी हैरानी वाली बात थी। और वैसे ही बाबा को यकीन आ गया कि वास्तव में वो काली माई है। तो बाबा ने, उनकी टोन चेंज हो गई और उन्होंने अपने बारे में पूछना शुरू कर दिया उनसे। तो माई ने उनसे कहा कि अगर तू सही जा रहा है और सही काम कर रहा है, और इस तरह से अगर सही काम करता रहेगा तो चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उनका, इनको आपने ऐसा क्यों, तो ये मेरी जोत लगाते थे, मैं इसलिए इनके घर में मैंने ये हाल कर दिया इनका, ये पहले मेरी जोत लगाते। तो बाबा ने उन लोगों से पूछा, करने हम लोग जोत लगाते तो बंद क्यों कर दी, ऐसे ही उनके कुछ उन्होंने अपने कारण बताए। तो उन्होंने कहा कि आप जोत लगानी फिर से शुरू करो, आपके तो घर में गंगा है, यानी जब इतनी बड़ी शक्ति आप पे मेहरबान है तो आप तो खुद लोगों का ट्रीटमेंट किया करो, गद्दी लगानी शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जोत लगाएंगे। तो माई ने कहा अगर ये जोत लगाएंगे तो कृपा हो जाएगी। तो ये तो उस लेडी का, अब वो आदमी को बैठाया उसने, तो आदमी के ऊपर जैसे उसने वो पंख रखे तो उसकी भी खोपड़ी घूमनी शुरू हो गई। अब उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मलेरकोटले वाले पीर हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। तो कहने लगे मैं वो पीर हूं। उन्होंने बताया अपने बारे में। तो कहने लगे आप क्यों इनके ऊपर आ गए, क्यों इनको तंग कर रहे हैं। तो नहीं, हमारे यहाँ आते थे और अब इतने सालों से नहीं आए हैं, तो ये हाजिरी लगाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वादा करते हो, ना वादा करते हैं तो ये हाजिर हो जाएंगे। अब उसके बाद में वो, जब ये उसने अपनी यहाँ समाप्ति की, कंक्लूड किया, तो उसके बाद में वो दरवाजे पे उस आदमी ने कहा कि हाँ डिब्बी मिल गई है, जो आदमी वहां खोद रहा था। तो सब लोग वहां गए, उसका भी मैंने उसी मोबाइल पे ही जो है शूट किया, उसको वीडियो बनाया। और वो डिब्बी में उसने देखा कुछ था और पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये शमशान की राख है, इसको अभिमंत्रित करके यहां पे डाला गया है कि आपका घर तबाह हो जाए, और अब आप इसको लेके जाइए और जाके जल में, नहर में प्रवाह कराएं, वहां से थोड़ी दूर पे नहर थी, और वापस आके नहा लें और पीछे मुड़ के मत देखिएगा।
ये चीज मैंने अपनी आंखों के सामने देखी और इसका वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो आप लोगों से शेयर करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, एक तो ये सारी चीजें होती हैं, ये एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये टूना टोटका सब कुछ होता है। जिसके ग्रह स्ट्रांग है उस पर विधि बनती है, वो बच जाएगा, लेकिन जिसके कमजोर है उस पर चलता है और अपना रंग दिखाता है, तबाह भी कर देता है। दूसरी बात, ये तो मैंने आपको प्रमाण आपके में शेयर किए कि इस तरह से खोपड़ियां घूमती हैं, आप इसको देखें। और वो जो पंजा दिखाया, अब वो मेरे सामने की बात है कि किसी ने पंजे को वहां गया ही नहीं। मतलब अगर ये वीडियो में आप देख सकें तो क्लियर कट नजर आएगा आपको कि वहां और तो किसी का हाथ गया ही नहीं और पंजे का निशान बन गया। और फिर बाबा को तो अपनी बड़ाई करनी थी ना, उसको तो उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बारे में बताएं कुछ। और फिर वो जो डिब्बी मिली उसमें से जो निकला सामान वो भी नीचे से निकला, पॉलिथीन में छोटे से में लपेट के ऐसे रखा हुआ था। अब बहुत लोग परेशान हैं, दवाई काम नहीं करती, इलाज करा करा के दुखी हो गए हैं। तो अगर दवाई काम नहीं कर रही है, इलाज करा करा के आप दुखी हो गए हैं, तो फिर आप किसी अच्छे ओझा से, ऐसे शख्स जिसके पास शक्तियां हैं, जरूर संपर्क करें या किसी महापुरुष से संपर्क करें, तो आपको राहत मिल सकती है। उसमें कई बार यह देखा गया, जैसे यहां भूत प्रेत वाला मामला नहीं था, किए कराए वाला था जो गेट पे किया था, लेकिन यहां तो शक्तियां उनकी खोपड़ी घुमा रही थी, शक्तियां ही नाराज थी। यानी शक्तियां भी अगर रूठ जाएं तो वो आपके घर को बिल्कुल तबाह कर सकती हैं, आपकी खोपड़ियां घुमाएंगी। कई बार लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत होंगे या ऐसी कोई दुरात्माएं होंगी, नहीं, शक्तियां ऐसा करती हैं। तो अगर आपके खानदान में पीछे आपके बुजुर्ग किसी को मानते थे, वहां हाजिरी लगाते थे, वो कोई पीर हो सकता है, जैसे काली माई को कोई मानता था, या कोई ऐसी शक्ति को, भैरव बाबा को मानता हो, अगर ऐसा कोई करता रहा है और आपने उसको बंद कर दिया, इसमें विधियां भी होती हैं, आपको उनसे आज्ञा लेनी होगी, माफी मांगनी होगी, ठीक है। अगर वो दे दें तो फिर आप बंद कर सकते हैं, अन्यथा आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी के घर में ऐसी दिक्कत है, जैसे मुझे किसी आदमी ने जलालाबाद से मैसेज किया था, फोन भी किया उसने, चिराग लगाने की बात थी। हमारे यहाँ सिखों में पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो बहुत सारे पीर भी होते थे और बहुत सब कुछ मिला जुला था, तो लोग पीरों के यहाँ जाते थे, मेले लगते थे और चिराग भी लोग जलाते थे, उसमें तेल वगैरह डाल के आते थे। अभी भी दरवेशों की जगह बनी हुई है, जगराव में रोशनी लगती है, पूना में रोशनी लगती है, पुतली खेड़ा में, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, रत्ती रोड़ी में, मैं ऐसी जगहों पे गया हूं, और भी बहुत सारे ऐसी दरगाहें हैं। तो अगर आप वहां जाते रहे हैं और आपने वहां जाना बंद कर दिया, तो कई पीर बहुत गुस्से वाले होते हैं, जलाल में आ जाते हैं, फिर वो आपको तंग करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। तो आप, अगर आपके खानदान में कुछ जाता था तो वहां जाइए, चिराग जलाइए, उनका प्रसाद चद्दर दे आइए, उनसे माफी मांग के आ जाइए, उनसे आज्ञा लेके आ जाइए कि अब हमारे लिए संभव नहीं है। अन्यथा जैसा मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया कि इस तरह की हालत वो करते हैं, एक घर बिल्कुल तबाह कर दिया। यहां तो दो शक्तियां ये थी और तीसरा उनके सगे ही थे, उनका छोटा भाई था शायद, और उसकी पत्नी, उन लोगों ने उनके यहां उगाड़ दिया था उनके घर को तबाह करने के लिए। अब विधियां जरिए कोई भी बन जाए, इनके यहां तो ये दूसरे कारण भी थे, लेकिन साथ में वो एक और ऐड हो गया। मैं उनसे उसके बाद मिला नहीं कि उनके घर के क्या हालात बाद में बदले, उन्होंने गद्दी लगानी शुरू की कि नहीं, मलेरकोटले जाके हाथी लगाई कि नहीं पीर साहब के यहां। तो अगर आपके यहां खानदान में आपके दादा, आपके परदादा कोई ऐसा करते थे या आपके पिता, तो आप उस परंपरा को या तो जारी रखें या फिर वहां जाके जो कुछ उनका बनता है वो दे के आए और माफी मांग लें, आज्ञा ले लें उनसे कि। और ये ऐसा भी नहीं है, बहुत कम ऐसे पीर होंगे
जो बहुत जिद्दी होंगे वो मान जाते हैं। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि कई लोगों के ऊपर, जैसे लोगों को लगता है कि इसके ऊपर ऊपरी चक्कर है, लेकिन कुछ शक्तियों का पहरा होता है और वो उनसे गद्दी लगवाना चाहती हैं। उनके कुछ ऐसे कर्म होते हैं पिछले, वो गद्दी लगवाना चाहते हैं और उनसे माफी मांग के उनकी चौकी को वापस भेजना पड़ता है, माफी मांग के कि हम ये आपका कर देंगे, चद्दर चढ़ा देंगे, चिराग जला देंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, हमको आप माफ कर दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है, हम ये गद्दी वाला सिलसिला नहीं जारी रख सकते, हम इसको चला नहीं पाएंगे। इस तरह मैंने कई बार लोगों को देखा, उन्हें माफी मिली भी है। तो जिनके यहां ये दिक्कत है वो जरा अपनी मां से, किसी बुजुर्ग से पूछें, तो वहां जाके कराएं, माफी मांगाएं और आज्ञा ले आए कि हमें माफ कर दें। जैसे ये मलेरकोटला वाले पीर साहब हैं, उन्होंने वहां कहा कि हमारे यहां आए, ये आए नहीं इतनी देर से। तो इसी तरह से काली माई, अब काली माई का तो उनके साथ में कुछ ऐसा रिश्ता, उनका कि भाई जब तक ये मेरी वो गद्दी नहीं लगाएंगे, वहां चिराग नहीं जलाएंगे, तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूं। अब वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं, तो तामसिक शक्ति है, तो ना तो ये बाबा उनसे इस तरह से बात कर पाया आगे कि इनको माफ कर दो माई, लेकिन हो सकता है कि उनको शांत कर देने के बाद, ये प्रोसेस भी मैंने देखा है कि पहले ये बहुत क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, फिर जब धीरे धीरे इनको शांत कर दिया जाता है, माफिया मांग के पांव हाथ जोड़ के और इनको कुछ सामग्री दे के फिर इनसे बातचीत की जाती है, फिर ये मान भी जाते हैं। अगर आप इनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे और कहेंगे, तो फिर ये कोई ना कोई शर्त रख देते हैं कि अच्छा फिर ये करना होगा। और मैंने इनमें बहुत सिंपलिसिटी देखी है, बहुत सरलता देखी है, जैसे एक बच्चे में सरलता होती है, जरा से में नाराज हो जाएंगे और जरा से में खुश हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजों से मान भी जाते हैं। तो अगर ऐसा है, दूसरा ये जो मैं प्रमाण आपसे कुछ और भी ऐसे शेयर करूंगा, ये जो प्रमाण मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कई बार अगर किया करा मान लीजिए कुछ है, तो आपको कुछ अच्छे ये तय कर लीजिए, क्योंकि ठग बहुत बैठे हुए हैं, फ्रॉड लोग बहुत बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हमको डायरेक्टली फोन करते हैं या मैसेज करते हैं। तो हमने ये अनुभव किया है कि ये तमाम चीजें उनको सब पता चलता है, तुरंत जुड़ती है फौरन। ये उनका जो कष्ट है, उनकी जो मलिनता है, वो दूसरे पे भी प्रभाव डालती है, बुरा असर डालती है, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। और जो लोग ये काम करते हैं वो अपनी बंदिशें, वो पहरे अपने लगा के रखते हैं, अपने बचाव का इंतजाम करके रखते हैं, और जहां वो चूक जाते हैं उनका नुकसान भी हो जाता है। तो एक तो आपके पितृ, कई बार पितरों की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं। हिंदुओं में तो श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं, लेकिन अब हम लोग अल्ट्रा मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, तो हम सब छोड़ रहे हैं अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को। तो आप लोग कोशिश करें कि कहीं आपके पितृ तो नाराज नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूं कि अभी जिसने जायदाद बनाई, दिन रात काम किया, मेहनत की, झूठ बोला, बेईमानियां की, आपके लिए बना के छोड़ा, मरने के बाद में आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो भटकता घूम रहा है। ऐसी बहुत सारी रूहों से जब हमारा वार्तालाप हुआ या कुछ लोगों के माध्यम से बातचीत हुई, तो ये निकल के आया कि पितृ ही उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनकी कारोबार में अड़चनें डाल रखी हैं, उन्हें तबाह कर देते हैं। उसमें कुछ इस तरह से मैं समझाने की अगर कोशिश करूं तो ऐसा होता है, जैसे हमारे घर में मेरी बहन के, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं बहुत पहले एक एपिसोड में, कि मेरी बहन के जरिए मैंने उनसे बात की, तो उसने कहा कि उनकी जमीन, उनका मर्डर हो गया था। हमारे समझ लीजिए परदादा थे, वो मेरे दादा के जो पिता थे उनके भाई, तो उनका मर्डर हो गया था और वो भटक रहे थे, उनकी आत्मा भटकती थी, तो उनकी जमीन आगे बांट ली गई। तो वो कुछ हिस्सा जो है उसमें से मेरे पिता को भी आया, मेरे ताऊ को, और जो ताऊ दूसरे थे हमारे उनको आया। तो जब मेरी बातचीत हुई तो उसने कहा, उसकी इंट्रोडक्शन ऐसे हो पाई हम लोगों से कि मेरी सारी जमीन ये लिए बैठा हूं, भटकता घूम रहा हूं, तो मैं बर्बाद कर दूंगा, ये सारी तबाही मैं कर रहा हूं। और फिर उसने कहा कि मैंने कहा तुम अपना नाम तो कहना, मुझे नहीं जानते हो, मेरी जमीन में मैंने कुछ होने नहीं दिया है। तो मैंने घर वालों से पूछा अपने, तुमने कहा वो, तब तो फिर ये वही है, तो उसकी उस जमीन में तो कुछ होता नहीं है। तो फिर उसने तरीका बताया कि ये करोगे, वो किया गया, तो उसके बाद उसको राहत मिली, उसने पीछा भी छोड़ा।
अब ये ऐसा ही है कि जिसने सब कुछ बना के आपको दिया, मेहनत की, अब वो सिर्फ बहुत बारीक पर्दा है, अभी था अभी नहीं है, यानी खिसक गया, एक दूसरे पर्दे के पीछे चला गया, कम्युनिकेशन कट गया। मैंने कहीं जिक्र किया है कि जो लोग गुजर गए उन्होंने बाद में बताया कि मैं तो चिल्ला रहा था, मैं तो बात करने की कोशिश कर, मेरे लिए कोई बात सुन नहीं रहा था, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, कनेक्शन टूट गया। वो आपको देख सकता है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते, वो आपको सुन सकता है लेकिन आप उसको सुन नहीं सकते। तो वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते हैं, ना देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भटक रहे हैं, वो कष्ट में, वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी जायदाद का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ना उनके लिए पुण्यदान करते हैं, ना उनके लिए पाठ करते हैं, ना अरदास करते हैं, ना दुआ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो फिर वो नाराज होके आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि मोस्टली तो पितरों की वजह से ही लोग परेशान हैं। तो अपने पितरों को मनाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ बहुत सारे सिख लोग इसकी मुखालफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो हमारे यहाँ मड़ी बोलते हैं, मटियां के मड़ियों को पूछते हैं, मज़ारों को पूछते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं कि हम लोग खालसा। तो मैंने इसके बारे में बार बार ये कहा है कि अगर तुम पूर्ण सिख हो गए गुरु नानक के, या तुम पूर्ण खालसा हो गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्ण तो कोई है नहीं, आधे अधूरे हैं, तो फिर आपको वो जो एडिशनल चीजें वो भी करनी पड़ेंगी। जब तुम पूर्ण हो जाओगे तो छोड़ देना, फिर तो तुम अलग चले गए ना, गुरु का रूप हो गए, फिर तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन अभी तुम पूर्ण नहीं हुए। जब तुम पूर्ण हो जाओगे तो तुम अपने उन पितरों का भी उद्धार करवा दोगे। तुम कुल में एक ही ऐसा हो जाए तो 7, कोई कहता है 21 पुश्तों का उद्धार हो जाता है, तो उनका उद्धार अपनी आप हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम कहीं के नहीं हैं, हम अधर्म में हैं। इसलिए उनके नाम से कुछ खाना रख दिया करें, प्रार्थना करके कि मेरे पितरों के निमित्त है, आप प्रवान करें, मुझे माफ करें। लेकिन नहा धो के पवित्रता से, हाथ मुंह ये नहीं धो के, नहा के सुच्चम का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, और खाना बनाते वक्त भी ध्यान रखें। और उनके लिए जो उनका पसंदीदा था, अगर घर में लोग बताने वाले आपको मिल जाएं तो उनका पसंदीदा भोजन बना के साल में 2-3 बार रख दिया करें। कुछ मीठा लाएं, उनके लिए रख दिया करें, 2 लड्डू उनके नाम से याद करें उनको, उनके निमित्त कह के कि ये मेरे पितरों के निमित्त है, आप प्रवान करें, मुझे माफ करें गलती के लिए, ये आपके निमित्त है। ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए, कभी दूध रख दिया, कभी कच्ची लस्सी रख दी, कभी पानी रख दिया, कभी कुछ मीठा रख दिया, खीर रख दी। जब भी संभव हो तो वो प्रसन्न होने लगते हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो चार्ज होने लगते हैं, ऊर्जावान होने लगते हैं। अदरवाइज वो डिफ्यूज हो जाते हैं, बैटरी उनकी डिस्चार्ज हो जाती है और वो कष्ट भोग रहे होते हैं और वो अड़चने पैदा करते हैं, क्रुद्ध होते हैं, नाराज होते हैं। उनके नाम से किसी गरीब को कपड़े दे दिए साल में 1 आध बार, जूता, कुर्ता पजामा, अगर पगड़ी बांधते तो पगड़ी, गमछा, जो भी आप दे सकें ये दे दिया करें उनके नाम से। और अगर श्राद्ध रखते हैं तो अच्छी बात है। ये हमारी पुरानी परंपराएं थी जिनको हम धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। जो लोग इसको नहीं मानते हैं उनकी मर्जी, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा है, कितने सालों से मैं ये खोजबीन करता घूम रहा हूं, इनसे हमारे पितरों का भी उद्धार होगा, जो लोग परेशान हैं उनको भी राहत मिलेगी। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि इनके साथ में इनकी टोलियां बन जाती हैं, ये ग्रुप्स पे रहते हैं, तो उनके जो आपके पितर होंगे उनके साथ में कुछ और लोग मिल जाते हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां और मिल जाती हैं, वो भी आपको परेशान करने आ जाती हैं। तो फिर वो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, बचाना, आपकी रक्षा करनी शुरू कर देते हैं। ये करके देखिएगा, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ये तो जनरली वैसे ही कर दिया करें, ठीक है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई शक्ति है उसका अगर आपको पता चल जाए, अपने घर वालों से पता करिएगा, पुराने बुजुर्गों से पता करिएगा, तो वहां जाके आज्ञा ले लें उनसे और जाके चद्दर चढ़ाएं, चराग जलाएं, उसमें तेल डालाएं और कुछ प्रसाद दे आए, वहां माफी मांगाएं, आज्ञा ले आएं। अगर उन्हें माफ कर दिया तो आपको अपने घर की प्रॉब्लम जब ईज आउट होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने माफ कर दिया है। अगर ना हो तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा हर साल, जो भी आपका सिस्टम हो। ऐसे ही जैसे मैंने काली माई का पहले जिक्र किया, उनको भी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन
टाइम लग जाता है, कई बार ऐसे ही पीरों को मनाना थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये कोशिश करिएगा। बाकी अगर दूसरा मामला है, जैसे भूतों प्रेतों का मामला है, तो उसके लिए कोई जेन्युइन, जैसे हमने HRD ग्रुप का नंबर दिया था, 584 नंबर हमारा वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको लाडी जी का और HRD ग्रुप का नंबर मिलेगा। 2 एस्ट्रोलॉजर्स के नंबर है, राजेंद्र कुमार जी का नंबर है और हमारे अरविंद स्वामी जी हैं, उनका नंबर मैंने दिया हुआ है। तो उनसे आप सारी बात खोल लिया करें, पैसे वैसे के बारे में भी जो भी है पहले खोल लिया करें, बाद में मुझसे शिकायत मत करें, क्योंकि बात साफ हो तो अच्छा रहता है। उनसे आप पहले ही पूछ लें खर्चा क्या होगा, कोई आपकी डिमांड है, क्या करना होगा, कहीं जाना आना होगा हमको। अगर आप कर सकते हो तो कमेंट करिए, वरना मत करिएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, और ये जो प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, जो लोग नहीं मानते हैं उनकी मर्जी, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब ये आपके सामने है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये सब कुछ है। और बल्कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे हम आपसे चीजें शेयर करेंगे कि एक बहुत बड़ा अदृश्य संसार है हमारे इर्द गिर्द, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारी कल्पना से परे है, हम सोच ही नहीं सकते, इतना बड़ा सिस्टम है। और ये जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे जो प्रारब्ध भाग्य है, जो कुछ भी अपने जीवन में अच्छा बुरा करते हैं, उस सब का हिसाब है, उसका हिसाब हमको देना होगा, और उसके मुताबिक हमको जो है लाभ होना है या नुकसान होना है, सजा मिलनी है, शाबाशी मिलनी है। तो जब ये सब कुछ सुनिश्चित है, फिर हम अच्छे क्यों ना बने, नेक क्यों ना बने, ईश्वर का नाम क्यों ना जपें, माफिया क्यों ना मांगे, धन्यवाद क्यों ना करें, दया क्यों ना करें, सदाचारी क्यों ना बने, मांस शराब से तौबा क्यों ना करें, पुण्यदान जितना कर सकते हैं करिए, तभी जो पीछे बुरे कर्म किए थे उनसे छुटकारा मिलेगा। ये कर्म अच्छे करेंगे तो आगे और प्रोग्रेशन होगी, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन हो जाएगी। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं। तो जिन लोगों को ये बात पकड़ में आई हो, विश्वास आया हो, और वो जो मैंने आपसे प्रार्थनाएं की हैं, अगर वो आपकी समझ में आती हैं, आपकी पकड़ में आती हैं, तो आप ये जो मेरे मशवरे हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, उनका अनुसरण करके जो लोग भी चाहें इनसे लाभ उठाने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।